सीबीआई को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को सीबीआई संदीप घोष के अलावा 4 अन्य ट्रेनी डॉक्टर्स को लेकर कोर्ट पहुंची थी, जिन्होंने मृतका के साथ आखिरी बार डिनर किया था। मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी अनुमति मांगी गई है। सीबीआई आरोपियों को सियालदह कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट और मजिस्ट्रेट के सामने बयान की अर्जी के लिए लेकर पहुंची थी। पॉलीग्राफ टेस्ट में जज और जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, दोनों की सहमति लेना जरूरी होता है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने इन 5 का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने जो बयान दिया है वो सच है या नहीं। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी मामला कोर्ट में है, जिस पर कल फैसला होना है। कोलकाता कांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हर रोज उनके खिलाफ नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं। बुधवार को संदीप घोष को पहला बड़ा झटका तब लगा जब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। डॉक्टर घोष ने अपने बारे में मीडिया में खबरें प्रसारित किए जाने पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। उसके बाद दूसरा बड़ा झटका बंगाल सरकार से लगा है। सरकार ने डॉक्टर घोष का ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिया है। इधर कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। पुलिस ने डॉक्टर घोष को अब मृतक महिला डॉक्टर की पहचान उजागर करने के मामले में तलब किया है। हालांकि सीबीआई की पूछताछ के कारण पेश नहीं हो सके और दूसरी तारीख मांगी है। सीबीआई ने बुधवार को भी संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की। अब तक कुल 77 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक घोष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था, क्या कहीं और इसकी अनुमति नहीं दी थी। सूत्रों ने कहा कि घोष के जवाब की दोबारा जांच की जाएगी। डॉक्टर घोष इस मामले में 6 दिन से सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। बुधवार को सीबीआई की टीम फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूर्व प्रिंसिपल की कार की तलाशी ली। कार के चालक से भी पूछताछ की गई। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने वाहन की गतिविधियों का विवरण जानने के लिए उसकी जांच की। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से ही डॉक्टर्स में नाराजगी फैल गई है और हड़ताल शुरू है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। 8 दिन से मामले में सीबीआई जांच कर रही है। डॉक्टर घोष को 2021 में अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि संदीप घोष को लेकर उनके एक पूर्व करीबी ने बड़े खुलासे किए थे। इस दौरान उन्होंने संदीप घोष को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने लाई हैं। वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया, ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस
कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने। कुछ कोई एक्शन ही, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गए। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम्ड डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। दादा, एक बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का कुछ हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे, वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे? मतलब क्या होता था? ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है। देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना। लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया। और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। सर, कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि अस्पताल में जो एक्सपायरी वाली मेडिसिन होती थी, क्या वो जूनियर डॉक्टर और इंटर्न पर दबाव बनाते थे कि उसका जो है इस्तेमाल किया जाए, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन थी? देखिए, ये तो अभी इसलिए क्योंकि मैं 1 साल पहले वहां से आ गया, फिर मेरे एब्सेंस में क्या हुआ वो मेरे लिए बताना मुश्किल है। मगर मैं जब था, जो स्कैम था, सबों का पर्दा मैंने फाश किया, क्योंकि ये समाज के लिए भी क्षतिकारक था, इंसानियत के लिए भी। तो मुझसे जो बन पड़ा, मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार सहा, मगर मैं उस अत्याचार को कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे मारने की धमकी दिया गया, मेरे परिवार को टारगेट किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक हो गया, मुझे पेंशन, ये सब शिकायत मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है।
ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे।